हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें। दिन है सोमवार और आज कुछ स्पेशल डे है। तो पहले आज हम सुबह ही जग गए थे एकदम 4 बजे। ऐसे तो मेरा रोज़ का रूटीन है। तो हमारी झाड़ू हो गई है। बाहर देखिए अभी अंधेरा है, तो बाहर हल्के से बस दरवाजे पे झाड़ू लगा देंगे और उसके बाद दरवाजे पे पानी डाल देंगे और दरवाज़ा बंद कर देंगे, क्योंकि बाहर अभी बहुत अंधेरा है। तब तक हम घर के काम निपटा लेंगे। और उसके बाद हम आ गए हैं ब्रश करने के लिए। सुबह सुबह ब्रश कर लो तो मूड फ्रेश हो जाता है और सुबह जितनी भी काम जल्दी हो जाती है तो वो सही होती है। और आज हम 4 बजे से पहले ही जग गए हैं, क्योंकि आज है कुछ स्पेशल, तो आप लोग को आगे बताते हैं। तो ब्रश हमारी हो गई है, तो थोड़ी सी बेसिन पे ब्रश मार देंगे। साफ़ तो रहती ही है, पर बच्चे हल्के फुल्के इधर उधर कर जूठे उठे लगा देते हैं, तो बस इसीलिए थोड़े से ब्रश मार लिए हैं। और उसके बाद अब चल देंगे अपने किचन में। तो किचन में थोड़ी बहुत तैयारियां कर लेंगे खाना के लिए। तो पहले ये जो रात में लोग पानी दूध वगैरह पिए रहते हैं, तो बस वही रहती है, तो इसको धो लेंगे। क्योंकि बच्चे अगर अब दूध वगैरह दूध पी लेने के बाद फिर मन नहीं करता है कुछ करने का। तो ये वही 2-3 गिलास और एक पतीली रह गई थी, तो बस इसे साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी भी तैयारियां कर ले तो राहत रहती है। तो ये हम आलू ले लिए हैं, तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करके और रख देंगे इसको बॉयल होने के लिए। तो अभी बॉयल हो जाएगी, तो जब हम नहा धोवा के आएंगे तब तक ये हमारी आलू अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। अच्छी क्या मतलब अच्छी हो जाती है, जल्दी जल्दी नहीं रहती है। तो हमारी आलू हम बैठा देंगे, और अभी नहीं, थोड़ी देर बाद ही करेंगे। लेकिन ये तैयारियां करके रख दे रहे हैं, अभी नहीं बैठाएंगे। 5 बजे हम बैठा देते हैं और उसके बाद नहाने जाते हैं। तब तक मेरी आलू पक जाएगी। और ये है पूजा के बर्तन, तो इसे भी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि सुबह जितना भी जल्दी काम निपटा लो उतना ही अच्छा रहता है। और ऐसे भी बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो वो भी होता है। तो पूजा का बर्तन हमारा साफ़ हो गया है। और उसके बाद कर लेंगे पोछा, क्योंकि सुबह सुबह तो यही होती है, झाड़ू करना, पोछा करना, नहाना, और उसके बाद हमारी काम चालू होती है जो भी सुबह का होता है। लेकिन जगने के बाद तो यही काम चालू होता है सुबह का, हमारा झाड़ू पोछा से ही। तो सारे काम निपट गए थे। अब बस सब पोछा लगा लेंगे और उसके बाद नहाएंगे। और अभी हमारा टाइम हो रहा था 4:30 हो रहा था। अभी सब लोग सोए हुए हैं। और सोने में बच्चे जब सोए रहते हैं तो बहुत आराम होता है। कुछ भी करने में बच्चे जग जाते हैं तो बस इधर कुछ गिराना उधर कुछ गिराना ऐसे होता है। तो इस तरह से हमारी काम भी बहुत आराम से शांति से हो जाती है। तो ये देखिए, हमको इतना काम करते करते 5:30 ऐसे कुछ 30-40 हो गया था। और उसके बाद आ गए हैं सूर्य देव को जल देने। पहले तो सबसे पहले इनसे ही दिन शुरुआत होती है और इन्हीं से रात भी ख़त्म होती है, दिन भी ख़त्म होती है। तो ये हमारे सूर्य देव को जल देने के बाद फिर से आ गए हैं तुलसी मैया को जल चढ़ाने। और उसके बाद हमारी घर की पूजा तैयारी होगी। तो आज है छठी, कान्हा जी का छठी है, तो इसलिए हम जल्दी जगे थे, क्योंकि इनको भी थोड़ी स्पेशल तरीके से तैयार करना है, नहलाना है। रोज़ तो जल्दी जल्दी होती है, फिर भी आज बच्चों को स्कूल जाना था, और कितना भी जल्दी जल्दी जगो फिर भी थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो ये इनका टब ले लिए हैं और इसमें बना देंगे स्वास्तिक, और 2-3 डाल दिए थे तुलसी जी की पत्ती, और कान्हा जी को हम इसमें रख देंगे नहलाने के लिए। तो सारे कपड़े इनके निकाल के और उसके बाद फिर इनको स्नान करा देंगे। तो कुछ भी नहीं, बस सादे जल से इनको नहलाएंगे। आज है इनकी छठी, तो इनको अच्छी तरह से बस हल्के से गंगा जल लेकर नहलाए थे। और फिर इनको अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। इनकी जितनी भी बॉडी की पानी है, तो जैसे हम बच्चों को अपने नहलाने के बाद साफ़ कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं, तो वही। और अभी हम भूल गए थे दीपक जलाना, क्योंकि सबसे पहले तो दीपक ही जला दिया जाता है। तो हम दीपक तैयार करके रखे थे, बस जला देंगे और थोड़ी सी फूल के आसन देके
और इसको रख देंगे हम। और ये हमारी दीपक विराजमान हो गई हैं। और उसके बाद हम फिर से इनको रेडी कर देंगे। तो हम 2 कपड़े बस इसीलिए लाए थे, एक इनके लिए छठी के लिए, तो छठी वाला कपड़ा भी है। तो बस इनको ऐसे तो सरसों के तेल से मालिश की जाती है, पर हमारे पास साफ़ नहीं था तो हम इनको इत्र से ही मालिश कर देंगे। तो इत्र ले लिए थे और इनको मालिश करके, और आपको जल्दी जल्दी थोड़ा दिखा रहे हैं, इतनी जल्दी कुछ हुआ नहीं था, बस जल्दी जल्दी दिखा दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और उसके बाद ये हम इनको लाल वाला कपड़ा पहना देंगे। तो हमारे कान्हा जी बहुत खिल रहे थे लाल कपड़े में। और उसके बाद इनको भी हम तैयार कर देंगे। तो ये इनके लिए जो माला लाए थे, तो माला हमारा बड़ा साइज लग रहा था तो थोड़ा सा छोटा कर रहे थे, बस पीछे से धागा ही बड़ा था और कुछ नहीं। तो बस इनको छोटा करके और इनकी लाड दुलार प्यार और अच्छी तरह से तैयार करना। तो ये इनकी माला डाल दिए हैं और उसके हाथ में बेरवे जो भी हो डाल दें। और नजरिया भी डाली जाती है, पर हमारे पास था, आप लोग को दिखाए नहीं, बस एक ही थे, थोड़े से काले वाले मोती वाले लाए थे तो वही डाल दिए थे हाथ में इनको। और आज है छठी तो इनको काजल लगाया जाता है, तो हम काजल पार लेंगे। तो ये दीपक से ही, घी के दीपक से ही काजल पार लेंगे, जैसे काजल हम पारते हैं तो बस उसी तरह से। और इनको लगा देंगे काजल, क्योंकि आज है छठी और काजल में किसी की नज़र न लगे, इसलिए भी बच्चों को लगाया जाता है। तो हमारी लगभग पूजा हो गई थी। तो उसके बाद अभी कुछ बनाए नहीं थे तो इनको मिश्री का ही भोग लगा देंगे, तब तक ये आराम करेंगे। अभी नहाए धोआए हैं तो थोड़ा ज़्यादा कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो वही मिश्री की हम भोग लगा देंगे। और ये इनकी पसंदीदा बांसुरी रख दिए हैं इनके पास, और ये इनका पालना भी तैयार कर देंगे। ऐसे तो अभी बिना खाए पिए पालने पे जाने वाले हैं नहीं, तब तक इनको और इनका मोर पंख भी इनके यहाँ रख देंगे। तो ये थोड़े बड़े थे तो नहीं आ रहे थे तो बगल में रख दिए हैं। और उसके बाद हमारे जो भी भगवान हमारे मंदिर में है तो इनको पूजा कर लेंगे, इनकी फूल पत्ती वगैरह चढ़ा देंगे। और उसके बाद ये हमारी लगभग पूजा हो गई थी। और चलते हैं अब हम किचन में, क्योंकि किचन में अब इनके लिए भी भोग तैयार करना है। और हमारे घर में और एक कान्हा है तो उनको भी स्कूल भेजना है, तो हमारी दूध रख दिए थे उबलने के लिए, तो वो हो गया है। और उसके बाद रख देंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में आज बनाएंगे आलू की पूड़ी, जो हम अभी रखे थे सुबह में आलू बॉयल करने के लिए। तो ये देसी घी में बनाएंगे, क्योंकि हमको कान्हा जी के लिए भोग भी बनाना है, तो एकदम देसी घी में बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे। तो ये डाल दिए थे 2 चम्मच घी और जीरा, और तो एक दालचीनी का टुकड़ा, और थोड़े से बस 1 हरी मिर्च कट करके डाल दिए थे। और ये हल्का सा भूनने के बाद डाल दिए थे हल्दी, और कुछ भी मसाला नहीं डालेंगे, एकदम सिंपल सी। बच्चों को तो तीखे उतने पसंद नहीं होते हैं, पर आलू बहुत पसंद होते हैं, इसलिए हम आलू की पूड़ी बना रहे हैं। और ये है हमारी, थोड़ी सी हल्दी डाल दिए तो भून गया था। उसके बाद हम मैश नहीं किए थे, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी होती है, लेट भी हो रहा था, तो मैश नहीं किए थे। और हम इसमें ही हल्के से थोड़े से गर्म हो गए थे, तो उसके बाद इसमें हम भून के, और इस तरह से अच्छी तरह से भून भी जाता है, तो हमारी आलू अच्छी भूना गई थी। और उसके बाद डाल दिए नमक, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप डालिएगा। और फिर ये देखिए हमारी आलू की चोखा तैयार हो गई है, यानी आलू की पूड़ी के लिए स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। तो ये अच्छी तरह से भून गई थी। जितना अच्छी भुनाएगा उतना ही अच्छा टेस्ट लगेगा, चाहे कुछ भी, कितना भी कम मसाला डाले, कुछ भी डाले, पर हाँ सब्जियों में जितनी अच्छी तरह से भून जाएगी, पक जाएगी, तो अच्छी टेस्ट आ जाएगी। तो ये हमारी आलू स्टफिंग तैयार हो गई है। तो इसको फैला के थाली में रख देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। बच्चों को भी स्कूल निकलना है तो उन लोग का लंच भी हो जाएगा। तो हम अब ये हम रख देंगे, और तब तक कढ़ाई भी साफ़ करके रख देंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई का काम तो हमें लगेगा ही। तो कढ़ाई गरम साफ़ कर देने पे थोड़ी जल्दी साफ़ हो जाती है। तो ये हमारी कढ़ाई साफ़ हो गई है। और उसके बाद लगा लेंगे आटा हम। तो आटा हम नॉर्मल लगाएंगे, और नॉर्मल क्या आप लोगों के साथ
एक छोटे से टिप्स शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारी, जब भी आप आलू की पूड़ी या कोई भी पूड़ी जब स्टफिंग वाला बनाए ना, तो बस 2 चम्मच बेसन डाल लें। हल्के से आटे जो हम दिखाएँ गूँथे थे, बस गूँथने के बाद इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दें और उसके बाद अच्छी तरह से गूँथ लें। तो आप ट्राई करके देखिएगा, एक भी पूड़ियाँ नहीं फूटेगी, एक भी जो होती है ना, एक भी नहीं फूटेगी और सारी पूड़ियाँ हमारी फूली-फूली एकदम सॉफ्ट बनेगी, बहुत मुलायम बनती है। तो ये हम डाल दिए हैं और ये सब लोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, हम आपसे बता दिए हैं। और उसके बाद हम पहले रोटियां बना लेंगे, क्योंकि लोग को दे देंगे दूध रोटी खाने के लिए। इतनी सुबह अभी हमारी तैयारियां कान्हा जी में ही लग गई थी, तो ये लोग के लिए कुछ अभी नहीं बनाया है। तो दूध रोटी दे देंगे, तो ये लोग दूध रोटी बहुत प्रेम से खाता है, अच्छी तरह से खा लेता है और जल्दी भी खा लेता है। तो हम इन लोग के लिए लगा देंगे दूध रोटी। और ये देखिए इसकी शैतानी चालू हो जाएगी, आ गया है और रोटी हमारा एक चिपका दिया था। देखिए मना कर रहे हैं और ये मान नहीं रहा है। मैं आके रोटी बेल रहा है, बेल रहा था। तो 2 बार इसकी डांट लगाएं और उसके बाद दूध निकाल देंगे। जब तक हमारी तवा गरम हो रही है, दूध निकाल देंगे और थोड़े से चीनी डाल देंगे, तो मीठे हो जाएंगे। और दूध तो बिना चीनी के या कुछ भी मिश्री वगैरह गुड़ कुछ भी डाल दें तब सही रहता है। और ये लोग रेडी होके आ गए हैं खाने के लिए। तो हमारी रोटियां हो रही हैं और ये बीच बीच में चला रहे थे ठंडे हो जाएं, तभी ये लोग को लंच में भी दे देंगे यही। तो ये मेरी रोटियां हो गई हैं और ये लोग को दे दिए हैं खाना खाने के लिए, दूध रोटी। हमारी रोटियां तैयार हो गई हैं, तो अब बना लेंगे आलू की पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। देखिएगा हमारी एक भी पूड़ियाँ नहीं फूटेगी, हम सारी पूड़ियाँ एकदम फूली फूली, एकदम मुलायम मुलायम और ज़्यादा मोटी भी नहीं, एकदम पतली सी ही बनाएंगे, क्योंकि पतली पूड़ियाँ और चोखे उसमें ज़्यादा रहें तो और अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हमारी पूड़ियाँ तैयार होगी। तो सारी पूड़ियाँ आप लोग के साथ 2-3 शेयर करेंगे। सारी हमारी पूड़ियाँ फूली हुई थी। तो ये हमारी फर्स्ट वाली पूड़ियाँ चली गई हैं तवा पे पकने के लिए। और इसी तरह से दोनों तीनों पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे हम, जैसे आप लोगों को जैसे हम स्टेपिंग करते हैं उस तरह से आप लोगों को दिखाए हैं। तो और सुबह जल्दी जल्दी होती है, तो आप लोगों के साथ उतने अच्छी तरह से शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है ये लोग को, इसलिए। और ये देखिए हम घी में ही बना रहे हैं, आप चाहे तो रिफाइंड तेल में और या सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, पर हम घी में बना रहे हैं, क्योंकि भगवान जी के लिए भोग भी लगाना था। तो ये देखिए ये मेरी फर्स्ट वाली है, तो थोड़ी अच्छी नहीं फूली थी, लेकिन आप सेकंड देखिएगा बहुत अच्छी फूलेगी। तो ये मेरी पूड़ियाँ फर्स्ट वाली आ गई है, तवा पे से उतर गई है और ये ठंडी होगी, तब तक मैं दूसरी डाल दूँगी। और ये भी देखिएगा पूड़ियाँ मेरी बहुत अच्छी फूलेगी, इसलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दिए हैं, दिखा दिए हैं। और एकदम नहीं फूटती है, बहुत अच्छी बनती है। ये कभी आप लोग बनाइएगा तो ये टिप ज़रूर अपने साथ एक बार करके देखिएगा। तो ये देखिए मेरी पूड़ियाँ ये भी तैयार हो गई और एकदम मुलायम बनती है। 2-3 दिन मतलब 2-3 घंटे के बाद भी खाइएगा ना, तो वैसे ही एकदम उससे भी ज़्यादा मुलायम रहती है और बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और वैसे भी इसमें तो कान्हा जी बास ले रहे हैं, उनके लिए प्रसाद बना रहे हैं, उनके नाम पे बना रहे हैं। तो बहुत अच्छी हमारी पूड़ियाँ अच्छी टेस्ट आई थी, एकदम सिंपल सी थी लेकिन बहुत अच्छी आई थी। तो ये देखिए हमारी ये तीसरी वाली है। और फिर फर्स्ट वाली पूड़ी हम निकाल के रख दिए थे कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है। और ये बच्चों लोग का लंच हम तैयार कर देंगे, तो लंच में दे देते हैं पूड़ी, बोले दही देने के लिए।
तो नहीं ले जाएगा, सब दही बोला कि हम लोग ऐसे ही खा लेंगे। तो सॉस दे दिए थे एक एक पुड़िया और एक एक परोठा लगा दिए हैं, आलू की पुड़ियाँ लगा दिए हैं और उसके बाद थोड़े से फ्रूट दे देते हैं। फ्रूट बच्चों को लंच में बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे तो आते हैं लोग तो बहुत टाइम हो जाता है, शाम हो जाता है, तो खाना वगैरह खाया और फ्रूट खा नहीं पाता है और ऐसे भेन वगैरह में खा लेता है सब। तो फ्रूट दे दिए हैं, आधा एप्पल दे दिए हैं पतले पतले लेयर काट के, और खीरे दे दिए हैं और दो दो खजूर दे दिए हैं। तो स्कूल में टीचर लोग के डर की वजह से थोड़े थोड़े खा लेते हैं, इसलिए दे देते हैं। घर पे तो हज़ार नखरे होते हैं, पर स्कूल में फिनिश हो ही जाता है, ऐसे ही कभी छोड़ के चले आए। तो ये लोग का लंच मैं तैयार कर दी हूँ, दे दी हूँ और उसके बाद फिर से हमारी पूड़ियाँ तैयार होने लगी है, क्योंकि उन लोग को लेट हो रहा था। तो ये देखिए हमारी सबसे लास्ट वाली पूड़ियाँ हैं, तो ये भी दिखाएंगे। तब तक इनके लिए भी लंच हम रेडी कर देते हैं और ऐसे ही थोड़े थोड़े काम समेटते रहें तो सही रहता है, नहीं तो किचन तो पूरी जैसे एकदम फैल जाती है। तो ये देखिए हमारी सबसे लास्ट वाली पूड़ियाँ हैं, तो ये भी तैयार हो गई हैं और देखिए एकदम बहुत अच्छी एकदम फुली हुई तैयार हुई थी। और डब्बे हैं उसको अब धीरे धीरे सब पोंछ के लगा दिए थे। अभी मेरी किचन फैली हुई है और बच्चों को जाने के बाद बहुत शांति मिलती है। तो ये हम ले लिए थे करेला, तो करेले के बनाएंगे भुंजिया। तो आंगन में बैठ गए थे क्योंकि धूप और गर्मी दोनों साथ में बहुत थी, तो यहाँ थोड़ी अच्छी हवा आती है, तो यहीं बैठ जाएंगे और उसके बाद पहले सब्जी काट लेंगे और आराम से बैठ के काटेंगे, थोड़ी राहत भी मिलेगी, अच्छी लगती है। इसीलिए यहीं पे बैठ के और यहीं पे हम सब्जी काट लेंगे और थोड़े से रेस्ट भी ले लेते हैं। कैमरा हमारा पूरा इधर नहीं घुमा था, नहीं तो हमारा किचन पूरा फैला हुआ है। तो पहले हम रख देंगे कढ़ाई, क्योंकि करेली थोड़ी सी टाइम लगती है भूनने में, तो इसको हम रख देंगे, धीरे धीरे भूनता रहेगा और तब तक हम अपना किचन भी क्लीन करेंगे, समेटेंगे, क्योंकि रोटी इधर, दूध उधर, कटोरी उधर और कुछ कुछ इसी तरह से फैला रहता है। नमक का डब्बा इधर, मसाला का डब्बा इधर उधर सब फैला रहता है। तो उसके बाद हमारी कढ़ाई गर्म हो गई थी तो डाल दिए थे तेल, और ये देखिए हम ऐसे ही डब्बे साफ़ करके रखते हैं तो थोड़े लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, जल्दी चिपचिपे नहीं होते हैं। थोड़े से दूध बच गए थे तो उसको भी समेट लिए हैं। ऐसे ही हमारे किचन बच्चों लोग के जाने के बाद ही समेटाता है, और जब तक वो लोग रहता है तब तक तो हमारा किचन पूरा फैल जाते हैं। तो ये हमारे लगभग समेटा गया था किचन, और उसके बाद बैठा देंगे चावल। तो हमारी भुजिया भी लगभग तैयार हो चुकी थी और इधर चावल बैठा दिए हैं और उसके बाद कर लेंगे साफ़ सफाई, क्योंकि अभी कान्हा जी के लिए बनाना है भोग। तो ये हम थोड़ी देर के बाद दिखा रहे हैं। ये हम सारे जो भगवान की पूजा किए थे तो वहाँ भी सब फैला बिखरा हुआ था, तो समेटे हैं और उसके बाद उनके कपड़े धो के डाल दिए हैं यहाँ सूखने के लिए। और गर्मी बहुत ही, धूप भी देखिए एकदम चिलचिलाती हुई धूप हुई थी। और फिर हमारी खाना पीना हो गया था, तो यहाँ आ गए हैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो ये कढ़ी चावल और ले लिए थे सलाद और चिप्स पापड़, वही बना लिए थे और कुछ भी नहीं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दिया कीजिए। तो ये देखिए हमारी कान्हा जी के लिए आ गया है, तो इसमें थोड़ी सी तुलसी जी की पत्तियाँ डाल देंगे और उसके बाद लगा देंगे इनको भोग। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। और यहीं से आप लोगों से विदा ले रहे हैं। ओके बाय दोस्तों। और देखिए हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।